हेलो माय प्रीशियस फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 इंग्लिश गोल्डन डेज के चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? पॉजिटिव हेल्थ। इसका मतलब क्या होता है? सकारात्मक स्वास्थ्य। क्या होता है? सकारात्मक स्वास्थ्य। ये जो चैप्टर है वो सुभ्रा दत्ता द्वारा लिखा गया है। सुभ्रा दत्ता इसकी कौन है? राइटर हैं। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम पॉजिटिव हेल्थ के विषय में जानेंगे कि पॉजिटिव हेल्थ है क्या। ठीक है ना। उससे पहले हम हेल्थ के विषय में भी जानेंगे और कुछ भूमिकाएं प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी कि स्वास्थ्य यानी हेल्थ शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता की सकारात्मक दशा है। When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. यानी कि शारीरिक स्वस्थता एवं रोग मुक्तता यानी कि रोग से मुक्त होना, मतलब रोग नहीं होना से संतुष्टि महसूस करने से और एक आरामदायक तथा स्वच्छ वातावरण में रहने से जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो हम सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। कब हम पॉजिटिव हेल्थ का अनुभव करते हैं? जब हम आरामदायक महसूस करते हैं और एक स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। और व्हेन वी फील सिक्योर, पहले तो सिक्योर बाय बीइंग फिजिकली हेल्थी, भौतिक रूप से स्वच्छ रहना, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और डिजीज से फ्री रहना, बाय फीलिंग कंटेंट एंड बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल यानी आरामदायक एंड क्लीन एनवायरनमेंट, वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। हम कब एक पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट में आते हैं? जब हम फिजिकली हेल्थी हों और लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट में हो, तब हम कौन सी स्टेट में होते हैं? पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट में होते हैं। और क्लोज एंड हार्मोनियस मतलब होता है तालमेल, इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, यानी परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ घनिष्ठ सुव्यवस्थित पारस्परिक क्रियाएं हमें मानसिक रूप से अच्छी तरह रहने में सहायता करती हैं। मतलब मानसिक रूप से सहायता देने में हमें कौन सी चीजें मदद करती हैं? परिवार के सदस्यों के साथ रहना, पड़ोसियों के साथ रहना और मित्रों के साथ घनिष्ठ सुव्यवस्थित यानी अच्छी तरीके से पारस्परिक क्रियाएं होनी चाहिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स होनी चाहिए और इंटरेक्शन डेली टू डेली होना चाहिए। प्रतिदिन के हिसाब से हम देखें तो हम जब ऐसा काम करते हैं कि हार्मोनियस रहते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो हमारा जो मेंटली स्टेट होता है वो स्वतः ही अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉयज पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि इस परिभाषा के अनुसार संसार में बहुत कम लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, family ties appear to be weakening, neighbors may be strangers and friendship is sometimes restricted to business contacts, यानी कि धनी एवं विकसित देशों में पारिवारिक बंधन कमजोर होते प्रतीत होते हैं। पड़ोसी अजनबी हो सकते हैं और कभी-कभी मित्रता केवल व्यापारिक संपर्कों तक ही सीमित रहती है। In those countries, environmental conditions have improved considerably, the population have achieved a better nutritional status, and there is often plenty of money available to buy most of life's comforts, यानी कि उन देशों में जहां वातावरण संबंधी दशाओं में बहुत अधिक सुधार हुआ है, वहां के लोगों ने पौष्टिकता का अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया है। यानी न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिकता मतलब न्यूट्रिएंट्स का अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया है और वहां जीवन की आरामदायक वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत सा धन उपलब्ध है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, बाय दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ एज मैनी आर नॉट सो कंटेंट मेंटली, यानी कि विकसित देशों के लोग अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, किंतु वे अच्छे यानी आदर्श स्वास्थ्य
से बहुत दूर हैं, क्योंकि उनमें से अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो मानसिक दृष्टि से उतने अधिक संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ लेखक ऐसा क्यों कह रहा है, वापिस से इस लाइन को पढ़ते हैं और एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा लेखक क्यों कह रहा है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। ध्यान दीजिए, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्री के जो पीपल होते हैं वो बहुत ही अच्छे स्तर का फिजिकल हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे मेंटल हेल्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत बिजी हैं। डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित, वह कंट्री जो विकसित हो चुकी है, यानी उसमें जो विकासशील जो देश होते हैं उनमें विकसितता बढ़ती है। जैसे हमारा भारत देश अभी विकसित देश नहीं कहलाएगा। जैसे हम जापान को कहें तो जापान एक विकसित देश कहलाएगा, अमेरिका एक विकसित देश कहलाएगा, डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। लेकिन हमारा जो भारत है वो विकासशील देश है, यानी डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें बहुत बिजी लोग रहते हैं। अभी हमने ऊपर वाले उसमें देखा कि जो पड़ोसी हैं वो अजनबी हैं। इसके कारण क्या होता है कि उनके जो इंटरेक्शन होता है ना, जो हार्मोनियस इंटरेक्शन होता है वो कम होता है। उसके हिसाब से अभी पॉजिटिव हेल्थ में क्या हमने पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हार्मोनियस इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही मेंटल एबिलिटी या मेंटली स्टेट अच्छी होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो रहा है कि जो हार्मोनियस इंटरेक्शन है वो डाउन है। हार्मोनियस इंटरेक्शन क्या है, डाउन है, तो मेंटली स्टेट भी क्या होगी, डाउन होगी। इनके पास सब कुछ है, डेवलप्ड कंट्री की जो पीपल हैं उनके पास सब कुछ है, पैसे हैं, सब कुछ है, तो वो फिजिकल जो बाहरी साधन होते हैं ना, कंफर्ट के जो भारी साधन होते हैं उनको तो खरीद सकता है, लेकिन जो आंतरिक है, जो मेंटली रूप से है, उसको संतुष्ट करने के लिए अभी हम आगे देखते हैं कि क्या करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज वाले, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड in the developing countries, the quality of human interaction within families, neighbors and friends are often more positive। यानी कि दूसरी ओर विकासशील देशों में परिवारों में, पड़ोसियों में और मित्रों में पारस्परिक क्रियाएं प्राय सकारात्मक होती हैं। देखिए आगे ना वही बात। However, both the environmental and nutritional status of these populations are lower, so the people suffer more from poor physical health। यानी कि फिर भी इन देशों के लोगों का वातावरण और पोषाहार दोनों का स्तर नीचे है, इसलिए इनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। देखिए डेवलप्ड कंट्रीज में मेंटल जो स्टेटस है वो कम है और फिजिकल स्टेटस अधिक है, और दूसरी तरफ हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज में मेंटल स्टेटस जो है वो हाई है, और दूसरा पहलू है वो क्या है, फिजिकल हेल्थ, वो क्या है, कम है। तो यहाँ देख लीजिए व्युत्क्रम आपको दिख रहा है। When a person's physical health is poor, the state of positive health cannot exist। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है तो आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति विद्यमान नहीं हो सकती है। आदर्श स्वास्थ्य यानी कि पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ क्या मांगती है? यदि आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव हेल्थ को पाना है, तो पॉजिटिव हेल्थ की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहला तो आप मेंटली फिट होने चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए। इन दोनों कंट्रीज में एक ही कमी है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ये वाली, व्हेन अ पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जब किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है तो आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति विद्यमान नहीं हो सकती है। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मेनी ऑफ अस। यानी इसलिए हम देखते हैं कि हम में से अनेक व्यक्ति आदर्श स्वास्थ्य से वंचित हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव हेल्थ से वंचित हो जाते हैं। इल्यूडिंग, यहाँ एक वर्ड आ रहा है, इल्यूडिंग का जो मेन वर्ड है वो क्या है, इल्यूड मतलब क्या होता है, वंचित होना। क्या होता है, वंचित होना। देखिए, हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। यानी कि फिर भी विकासशील देशों के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना असंभव नहीं है। क्या बोल रहा है, हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्री टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो पीपल हैं उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है किसको अचीव करना, पॉजिटिव हेल्थ को। क्यों नहीं है, आगे देखते हैं।
To help achieve this state, we need an understanding of how our bodies function so that we can keep healthy. We also need a clean environment and healthy food that does not cost too much, यानी कि too much money. ठीक है ना? क्या कह रहे हैं इसके लाइन के अंदर, क्या समझाना चाह रहा है कवि कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, यानी आदर्श स्थिति यानी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हमको इस समझ की आवश्यकता है कि हमारा शरीर किस प्रकार कार्य करता है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। हमें स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ भोजन जो बहुत अधिक महंगा यानी कीमती नहीं होता है की भी आवश्यकता होती है। पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए जो ज़्यादा महंगा ना हो। ठीक है ना, ये होना चाहिए। We need proper education for all people that leads to understanding the relationship between health and a positive approach to life। यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त शिक्षा की आवश्यकता होती है जिससे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त हुए। जब तक हमें शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, जब तक हम हमारी जो बॉडी है वो किस प्रकार कार्य करती है उसको नहीं समझ पाएंगे, और ये नहीं समझ पाएंगे तो हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हम हमेशा डिजीज यानी बीमारियों से घिरे रहेंगे। We should remember that a content in mind and healthy living can help to keep us free from many disease। यानी कि हमें याद रखना चाहिए कि संतुष्ट मस्तिष्क और स्वस्थ जीवन हमें अनेक बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। In some ways, it is easier for the people in developing nations to achieve positive health because they have more close-knit social systems with better communication between people than do many people in wealthy and developed nations। यानी क्या बताया जा रहा है इसके अंदर, हमें याद रखना चाहिए कि संतुष्ट मस्तिष्क और स्वस्थ जीवन हमें अनेक बीमारियों से मुक्त कर रख सकते हैं। कुछ तरीकों से विकासशील राष्ट्रों के लोगों के लिए आदर्श यानी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना सरल है क्योंकि धनी और विकसित देशों के अनेक व्यक्तियों की तुलना में वे सामाजिक प्रणालियों से मजबूती से बंधे हुए हैं। कौन? डेवलपिंग कंट्रीज सामाजिक यानी सोशल नाइट से बंधे हुए हैं, उन लोगों में अधिक अच्छा संचार है। ठीक है, विथ वेरी लिटिल बाय वे of resources or sophisticated medical facilities we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities। यानी संसाधनों द्वारा अथवा बहुत विकसित चिकित्सा की सुविधाओं द्वारा हमारे समाज के अधिकांश लोग अच्छा यानी आदर्श स्वास्थ्य बहुत कम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। हमारा यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है आवर किसके लिए आ रहा है? हमारे इंडिया के लिए आ रहा है। ठीक है ना, तो इंडिया में आपको पता ही होगा कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत तो नहीं, मतलब निम्न स्तर की है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो लोग मृत्यु से पहले ही मर जाते हैं, उनकी जो आयु है आयु से पहले ही मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ डेवलपिंग के स्तर पर है। ठीक है ना, हम इसको ना गलत निम्न का कह सकते हैं ना उच्च का, ये बीच की स्थिति है जिसमें हमारे जो लोग हैं वो इससे पीड़ित हो रहे हैं। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें डॉक्टरी देख रेख की आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में हमें निश्चित रूप से डॉक्टरी देख रेख की आवश्यकता है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड immunization against infectious disease, proper treatment of disease by medical and surgical intervention when required, proper maternal care before and after childbirth, and regular medical checks after the age of 40 years। छूत की बीमारियों के विरुद्ध हमें उचित टीकाकरण और अवरोधक शक्ति की आवश्यकता है, और जब भी आवश्यक हो डॉक्टरी और शल्य चिकित्सा द्वारा बीमारियों के उचित इलाज की आवश्यकता है। बच्चे के जन्म के पूर्व मतलब पहले एवं बाद माता की उचित देखभाल और 40 वर्ष की आयु के पश्चात नियमित डॉक्टरी जांच की आवश्यकता है।
मतलब लेखक कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो मेंटली स्तर होता है ना, उसके लिए किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है आपको। उसके लिए आप सिर्फ वो जो लेवल है मेंटल जो हेल्थ है वो क्या, उसकी क्या रिक्वायर्ड है, वो कब प्राप्त होगी हमारे को, वो तब प्राप्त होगी मेंटली स्टेटस जब हमारा सही होगा, जब हमारा जो इंटरेक्शन है हमारे आसपास के लोगों के साथ वो बेटर होगा। यदि वो बेटर हुआ तो अपना मेंटली जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए लेखक कह रहे हैं कि उसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। कुछ निश्चित जो बीमारियां हैं, जैसे बच्चा होता है उसके बाद और उसके पहले उसकी जो माँ है उसका प्रॉपर वैक्सीन वो होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारी बातें अभी हमने पढ़ी। However, there is no need to be obsessed about our health, and we should use our own instincts and knowledge to decide when medical intervention is really necessary। यानी फिर भी हमारे स्वास्थ्य के विषय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और हमको अपने स्वयं की वृत्ति तथा ज्ञान का उपयोग यह निर्णय करने के लिए करना चाहिए कि डॉक्टरी हस्तक्षेप यानी इलाज वास्तव में कब आवश्यक है। यानी हर बार डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए आपको। कभी कह रहा है हर बार डॉक्टर के पास, ऐसे नहीं कि बुखार हुआ डॉक्टर के पास चले गए, नहीं। हमारे को कुछ अपनी नॉलेज भी यूज़ करनी है कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन देख लेते हैं, और अपना जो इलाज है अपन को भी थोड़ा मौका देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात कह रहा है कवि। अब आगे बढ़ते हैं। While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities। यानी कि जबकि विकसित देशों में यानी डेवलप्ड कंट्रीज में अधिकांश व्यक्तियों का अधिक अच्छा स्वास्थ्य होता है, उन देशों के डॉक्टर इस अधिक अच्छे स्वास्थ्य का कारण विकसित डॉक्टरी सुविधाओं का होना बतलाते हैं। They tend to ignore other important social factors such as the higher standards of education, wealth, nutrition and cleaner environments enjoyed by most of these population। वे अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक तत्वों पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे शिक्षा का स्तर, उच्च स्तर, संपत्ति, पोषक तत्व और अधिक स्वच्छ वातावरण जिन्हें यहाँ के अधिकांश लोग प्राप्त करते हैं। It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nation have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a decline in basic human values। यह सूचना इस बात को समझने के लिए सहायक होगी कि विकासशील देशों के लोगों की तुलना में धनी एवं विकसित राष्ट्रों के लोगों ने अधिक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त किया है, किंतु उनमें से अधिकांश व्यक्ति आधारभूत मानव मूल्यों की गिरावट यानी कमी से पीड़ित हैं, यानी मेंटल हेल्थ से। This is frequently reflected in complex problems such as drug dependence, psychological and mental illness and stress related diseases। ये प्राय क्लिष्ट समस्याओं जैसे नशीले पदार्थों पर निर्भरता, मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक दबाव तथा संबंधित बीमारियों में प्रतिबिंब होती है। Family ties are breaking down and close happy human interactions are becoming less common। पारिवारिक बंधन टूटते जा रहे हैं और निकट की पारस्परिक क्रियाएं कम होती जा रही हैं। To cope with these difficult situations, people often turn to a psychologist or psychiatrist for professional help। इन कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए लोग प्राय मनोविश्लेषकों तथा मनोचिकित्सकों के पास पेशेवर सहायता के लिए जाते हैं। Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was most important to believe the distressed person's mind। हमारे वृद्ध चाचियाँ या स्त्रियाँ और बुद्धिमान मित्र इसी प्रकार की समस्याओं को सुनकर और समझदारी तथा करुणा दिखाकर हल किया करते थे, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि पीड़ित व्यक्तियों के मस्तिष्क को राहत देने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक। Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve
the same level of physical health as that enjoyed by developing nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems. दुर्भाग्य से अनेक विकासशील देशों के लोग विकसित देशों के लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर को स्वास्थ्य की छोटी समस्याओं के निवारण के लिए डॉक्टरी सुविधाएं प्रदान करके प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. Other important factors associated with better physical health are being ignored. अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अन्य महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. Often the result is that many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environments. इसका प्रभाव प्राय यह होता है कि अनेक परिवार स्वस्थ भोजन और अपने प्राकृतिक वातावरण में सुधार के लिए तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाले धन की तुलना में डॉक्टरों तथा दवाइयों पर अधिक धन व्यय करते हैं, मतलब अधिक धन खर्च करते हैं. For the developing world, this is a tremendous waste of limited resources. यानी विकासशील देशों के लिए सीमित संसाधनों की यह भयंकर बर्बादी है. विकासशील देशों के लिए सीमित संसाधनों की भयंकर बर्बादी है. लिमिटेड रिसोर्सेज. अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ यानी आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करना. Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. अधिक डॉक्टरी सुविधाओं के प्रावधान के लिए बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करने की बजाय स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के प्रयासों के लिए यह बहुत अच्छा हो सकता है कि हम अपने ज्ञान और आधारभूत सामान्य बुद्धि का प्रयोग करें. फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन. मतलब उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी पौष्टिकता और इसे बच्चों को सिखाना. एंड we should use our indigenous simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simply on modern drugs which are often very expensive. और साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए आधुनिक दवाइयों पर जो प्राय अधिक महंगी होती हैं के बजाय हमको देशी साधारण दवाओं पर निर्भर रहना चाहिए. And remember most drug have side effect which can be more dangerous than the disease itself. मतलब और याद रखो अधिकांश दवाइयों के लेने के बाद वाले प्रभाव स्वयं बीमारी से अधिक खतरनाक हो सकते हैं. यानी कि जब हम ज़्यादा दवाई लेते हैं ना, मतलब ये जो लाइन है क्या करिए, एंड रिमेंबर और याद रखो मोस्ट ड्रग हैव साइड इफेक्ट विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ. और याद रखो अधिकांश दवाइयों के लेने के बाद वाले प्रभाव स्वयं बीमारी से अधिक खतरनाक होते हैं. ज़्यादा दवाई लेते हैं ना तो जो उसके प्रभाव होते हैं ना वो जो अपन को बीमारी थी उससे भी अधिक होते हैं. इसलिए क्या बोला है कि अपनी होम रेमेडीज काम में लो. ठीक है, अब अगला पार्ट 2 हम देखेंगे अगली वीडियो में, आगे का लेसन देखेंगे. ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की डिटेल्स को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल बढ़े आगे और आपको अच्छे अच्छे कोर्स और उपलब्ध कराए जाए इस चैनल पर. धन्यवाद.